सही है भाई, तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। यूरो में चाहिए, डॉलर में चाहिए, टर्किश लीरा चाहिए। अंकारा यहाँ से लगभग 290 किलोमीटर और 3 घंटे दिखा रहा है। बताओ, ऐसे पहाड़ी रास्ते होने के बावजूद भी भाई जो भी देखता है ना गाड़ी पूछता जरूर है कहाँ से आ रहे हो, कितना ड्राइव करके आए हो। अब सबको समझाना पड़ता है भाई। रिसीट 122 यस 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 127267 111 टर्किश लीरा। 111 टर्किश लीरा। भाई साहब बोल के थक गया हूँ। चल 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 पड़ा हुआ बिस्तर में जब से। 700 मीटर की वॉक, फिर ये उल्लूस मेट्रो स्टेशन पे जाना है। सफाई को लेकर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बनाया जा सकता किसी भी कंट्री में। ये मेंटालिटी होती है लोगों की, कितना ज्यादा साफ रख सकते हैं। नो टिकट 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 हम उल्टा डाल रहे थे भाई। हाँ, हम नीचे बारकोड डाल रहे थे। सीपी आ गए ऐसा लग रहा है। ये है टर्किश टी, एकदम प्रॉपर टर्किश ग्लास में। फाइनली वो दिन आ गया भाई। अरे फाइनली वो दिन आ गया है गुड बाय बोलने का इस प्यारी सी सिटी को। आज हम लोग निकल रहे हैं कापाडोशिया से अंकारा की तरफ। जो लोग फॉलो कर रहे हैं पहले से उनको पता होगा कापाडोशिया हम लोग पिछले 4 दिन से स्टे कर रहे थे, बट अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। उसका रीज़न भी पिछली कुछ वीडियोज़ में पता चल ही गया होगा। बट अब मुझे लग रहा है कि आज से ही मौसम ठीक हुआ है। किस्मत ही ख़राब है हमारी भाई। कल गाड़ी की पार्किंग भी नहीं थी होटल के सामने, तो यहीं पर ही खड़ी कर दी थी। चलो भाई वापस से सारा सामान सेट हो गया, पीछे भी डिग्गी में भी और पिछली सीट पे भी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 23 जून और हम लोग हैं अभी कापाडोशिया टर्की में। आज हम लोग निकल रहे हैं अंकारा। जैसे कि मैंने बताया, आज की मतलब टर्की की हमारी सेकंड डेस्टिनेशन होने वाली थी अंकारा, और टर्की की हमारी सेकंड डेस्टिनेशन है अंकारा। क्योंकि हम पहले से ही कंट्री टू कंट्री एटलीस्ट इतना प्लान कर ले रहे हैं कि किस किस सिटी में हम लोगों को स्टे लेना है। यहाँ से सिर्फ 300 किलोमीटर है और अंकारा में मोस्ट प्रोबेबली हम कल का स्टे लेने वाले। वैसे आपको बता दूं भाई, टर्की की कैपिटल लोगों को पता है कि इस्तांबुल है, बट ऐसा नहीं है। टर्की की कैपिटल अंकारा है। और इस्तांबुल को क्यों टर्की की कैपिटल कहते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। चलते हैं, बट अभी ऑलरेडी 12 बजे गए हैं करीब। मौसम बहुत ही प्यारा था भाई कापाडोशिया का। जब से हम आए ना उस दिन से कभी भी ना ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, बट शाम के टाइम पे मतलब रात के टाइम पे थोड़ी ठंड होनी शुरू हो जाती है, तो इसी वजह से हुडी पहन के निकलता था मैं तो रात को। अभी तक हम लोग नमस्ते इंडिया पे खा रहे थे। जिस दिन हम आए थे वहीं की लोकेशन डाल के आए थे, बट कल रात को मैंने इंडिया गेट पे खाया। मुझे यहाँ का खाना पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ की रोटी काफ़ी अच्छी थी, वहाँ की रोटी ना अजीब सी थी। आए राम। चलो भाई, वो रहा सामने नमस्ते इंडिया। हमने वहाँ पे खड़ी नहीं खड़ी करी क्योंकि फिर उन्हें लगता कि हमारे पास डेली खा रहे थे, आज उधर चले गए। वैसे वहाँ का भी ठीक था, बट बहुत महंगा है भाई यहाँ पे इंडियन खाना ना, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस ही लगता है मेरे को। तो अगर एक बंदे को लंच या डिनर करना है तो समझ लो आप 2000 का बिल तो आने वाला है आपका। क्या मस्त हवा चल रही है भाई साहब, एकदम ठंडी चिल्ड। ना ज़्यादा ठंड लग रही है ना ज़्यादा गर्मी लग रही है। चारों तरफ सीनरी देख रहे हो कितनी प्यारी है। पूरे कापाडोशिया में ऐसा ही है भाई। पेट्स में वैसे डॉग्स देखने को मिलता है हर जगह, बट टर्की में भाई कैट्स बहुत हैं। हाय, आई थिंक इट्स नॉट फुली ओपन राइट। ओके। कल जब आया था ना मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा कार्ड टैप नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने अनमोल को बुलाया पहले। फिर मैं HDFC का कार्ड लेके आया जाके, क्योंकि वो भी नहीं चल रहा था। तो बाद में इन्होंने बोला था कि 12:30 बजे खुलता है हमारा। आज प्लान था जल्दी निकलने का, बट फिर भी अगर पता होता तो मैं रात को चक्कर नहीं लगाता दोबारा। रात को गया 11:30 बजे पैसे निकालने। कुछ ऐसा सा मेन्यू है भाई इनका। वैसे लगभग डिशेज़ ना सेम ही है इसकी और नमस्ते इंडिया की, बट कुछ कुछ अलग है। जैसे यहाँ पनीर में मटर पनीर है, वहाँ मटर पनीर नहीं था वहाँ पे भी था। पनीर बटर मसाला नहीं था वहाँ पे। और प्राइस भी लगभग सेम है, 160-170 के आसपास ही था सब कुछ। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से। खाना वाना हो गया, आराम से पहुँच जाएंगे। अंकारा में भी इंडियन रेस्टोरेंट है। मैं तो बता दूँ, हमने जाने से पहले ही देख लिया था। यहाँ पे लगभग 485 टर्किश लीरा का बिल आया, वही लगभग 1600-1700 रुपये के करीब। कल रात में हम दोनों का FI कार्ड नहीं चल रहा था भाई। अब एक बार अभी ट्राई करके देखता हूँ। मैं HDFC से निकाल के गया था तब, बट कैश खत्म है तो निकालना पड़ेगा अभी। देखते हैं अब चलता है कि नहीं चलता है। वैसे अनमोल का तो चल गया, क्योंकि मुझे लग रहा है फेडरल बैंक का कल सर्वर लो था, फिर ना उसका चल रहा था ना मेरा। कैश विड्रॉल सही है भाई, तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। यूरो में चाहिए, डॉलर में चाहिए, टर्किश लीरा चाहिए। अपन ने तो टर्किश लीरा ही लेना है। चलो भाई, कार्ड तो चल गया, लिखा है ना प्लीज़ रिमूव योर कार्ड एंड देन कलेक्ट योर मनी। तो भाई आ गया अपना कैश। सही है, 4000 लीरा है लगभग। इंडियन रुपीज़ में देखे जाए तो 15,000 रुपये के आसपास। अंकारा यहाँ से लगभग 290 किलोमीटर और 3 घंटे दिखा रहा है। बताओ, ऐसे पहाड़ी रास्ते होने के बावजूद भी 3 घंटे दिखा रहा है लगभग 300 किलोमीटर की। मतलब सोच लो रास्ते कितने अच्छे हैं भाई यहाँ के। और लगभग पूरे यूरोप में ऐसा ही सीन है भाई, 700-800 किलोमीटर के 7-8 घंटे से ज़्यादा नहीं दिखाता। देखना कहाँ कहाँ बसा रखी है भाई सिटी। ना तो पहाड़ कह सकते इनको, ना प्लेन्स। अलग तरीके की पहाड़ है वैसे यहाँ पे। ये है सिटी भाई नवशहर करके,
और जो कल रेस्टोरेंट पे हम गए थे, मतलब अभी जहाँ गए थे हम इंडिया गेट पे, उसका जो ओनर था ना वो भी यहीं पे रहता था। वैसे तो कापाडोशिया बहुत महंगा है, बट जो वहाँ पर काम करते हैं या फिर जो लोग इंडियंस हैं जो यहाँ पर आके बस गए हैं, वो लोग यहीं सिटीज़ के आसपास रहते हैं। कापाडोशिया में रहना भाई उनके लिए भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो उसी के पास में ये प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया बना रखा है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं और बिजनेस वहाँ करते हैं। बहुत बड़ी सिटी है, बट भाई काफ़ी देर से चल रही है और अभी भी देख रहे हो चारों तरफ घर ही घर है। बट अलग ही स्ट्रक्चर है भाई यहाँ के घरों का, देख सकते हो आप बिल्डिंग्स का। लगता है कि किसी दूसरे शहर में, और हर कंट्री का अलग ही होता है। इटली में जाओगे वहाँ अलग मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग होगा, ईरान में अलग था, इंडिया में अलग ही होता है। फ्यूल एकदम लो है भाई। तो ये मिडवे पे एक आया है, मिडवे आया है मतलब सारे ब्रांड्स है भाई यहाँ पे, बट हमें सिर्फ पेट्रोल पंप पे जाना है। और भाई ये देखो शेल पंप है यहाँ पे। शेल आपने इंडिया में भी देखा होगा, ज्यादातर गुजरात वगैरह में चलता है। बाकी सारे पेट्रोल पंप ना यहाँ पे मैंने नहीं देखे हैं, यहीं कहीं मतलब लोकल, मतलब बाकी के पेट्रोल पंप इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। अब जैसे मैं श्रीलंका गया था तो वहाँ पर इंडियन ऑयल देखने को मिल रहा था, क्योंकि मतलब इंडिया ने ही वहाँ पर इंडियन ऑयल दे रखा है। बट शेल एक पहला देखा है मैंने यहाँ पे, जो कि मैंने इंडिया में देखा और यहाँ पर भी है। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर शेल है। चलो भाई अब यहाँ पे फ्यूल अप करवाने के बाद इस्तांबुल तक जरूरत नहीं पड़ेगी, कल भी आराम से पहुंच जाएंगे होपफुली। भाई जो भी देखता है ना गाड़ी पूछता जरूर है कहाँ से आ रहे हो, कितना ड्राइव करके आए हो। अब सबको समझाना पड़ता है भाई कि हम डायरेक्टली इंडिया से नहीं आए हैं, बीच में समुंदर है तो हमने शिप कराई थी गाड़ी ईरान से, और ईरान से हमारी जर्नी कंटिन्यू हो रही है। बट ग्राफिक्स देख के सब पूछते जरूर है। सेम ऐसी जैसे इंडियन एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पे होता है ना लाइन से कि बीच बीच में मिडवे पड़ते हैं, आमने सामने सेम रहते हैं, ताकि इधर वालों को उधर ना जाना पड़े, उधर वालों को इधर ना आना पड़े। सेम वैसे ही है भाई, इधर भी पेट्रोल पंप है ये वाला, और उधर भी पेट्रोल पंप है आगे वहाँ पे। चलो जी ड्राइव करता हूँ मैं, कि इसको आ रही है नींद। यहाँ पर कार्ड ही दे देते हैं, मैं सोच रहा हूँ ना कैश क्यों फालतू में वेस्ट करना। मैं यार वापसी उतरना पड़ गया। यहाँ पर ना एक चीज़ ये लोग यहाँ पर नहीं करते कार्ड टैप, यहाँ से रिसीट लेके जाओ फिर अंदर टैप करो। रिसीट 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 दे देना भाई, रिसीट रिसीट 122 ओके अंदर जाके कराओ। वैसे रिसीट देते हैं बट अभी कह रहे हैं कि डायरेक्टली अंदर जाके स्वैप करवा दो। Yeah, 122. 1222. Yes. 127267 Turkish lira. Pin? ओके चलो भाई हो गया। ओके थैंक यू। साफ तो कर दी इसने विंडशील्ड, बट साफ नहीं करी, गंदी करके चला गया। यहीं पर ही लगा दूं क्या? सेफ तो नहीं है यार वैसे रास्ता है, बट चल 2 मिनट की बात है। चलो भाई लगभग 116 किलोमीटर रह गया, सिर्फ 1 घंटा दिखा रहा है, फटफट पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और अभी बज रहे हैं 3, मतलब 4 बजे तक पहुंच के आज थोड़ा घूम भी लेंगे अंकारा। और हम सोच रहे थे अंकारा में 1 दिन का स्टे लेंगे, बट नहीं यार क्यों लेना फालतू में, इस्तांबुल चलेंगे सीधा, इस्तांबुल अच्छे से घूमेंगे, क्योंकि अंकारा में भी ना फोर्ट वगैरह ही है ज़्यादा। और आज हमारे पास टाइम भी है तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा रात को भी घूम ले और दोपहर में भी थोड़ा दिखा दें। तो आज फुल्ली तो नहीं, जितना हो पाएगा कवर करके अंकारा, और फिर कल सीधा निकलेंगे इस्तांबुल। और वैसे भी हम लोग को बीच में एक स्टॉप लेना ही पड़ता, क्योंकि डायरेक्ट कापाडोशिया से इस्तांबुल बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता, तो इस वजह से फिर अंकारा ही बेस्ट सिटी है करने की। रात को बढ़िया डिनर भी मिल जाएगा इंडियन रेस्टोरेंट पे। फर्स्ट डे ईरान में जब गाड़ी लेके निकले थे ना पोर्ट से, तब मैं वही सोच रहा था यार कितने दिन में आदत पड़ेगी, कब लगेगा कि अब कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर सकते हैं राइट हैंड साइड पे, और कब लगेगा कि ओवरटेक ठीक से कर पाएंगे। तो भाई आदत तो पड़ गई है अच्छे से। मतलब टर्की में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही, ओवरटेक लेने से पहले भी इतना सोचना नहीं पड़ता, अपने आप माइंड वहीं पे जाता है कि जिस तरीके से चलानी है वैसे ही चल रही है गाड़ी एकदम। मजा तो आ रहा है ड्राइविंग में, नो डाउट। एक चीज बड़ी अच्छी लगी मेरे को टर्की में ना, ऐसे हाईवे के बगल में छोटे छोटे गाँव बने रहे हैं। जब से हमने बॉर्डर क्रॉस किया ना तब से ही ऐसे नजारे हैं भाई, और लगभग हम लोग टर्की के सेंटर में आ चुके हैं। बट प्रॉपर जो मॉडर्न सिटीज होती है ना वैसा कुछ नहीं दिखा अभी। एक सिर्फ एर्जिनकेन में दिखा था, थोड़ा सा एर्जुरुम में भी थोड़ा था, बट टर्की वैसे बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, तो होपफुली इस्तांबुल में अलग डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बट अभी तक तो प्रॉपर ये टर्किश गाँव ही मिले हैं। आज का दूसरा टोल, पहले वाले पे तो कुछ था नहीं, सिर्फ कैमरे लगे हुए थे, इस वाले पे लग रहा है कि पैसे ले रहे हैं लोग। दो भाई कैश निकालिए ऐसे ही वो। हाउ मच? 111 टर्किश लीरा जो है ना सामने 111। भाई साहब 111 टर्किश लीरा, 450 रुपये का टैक्स है भाई। 110 चलेंगे। वो देखो भाई सामने कैमरे पे लिखा हुआ है 111 टर्किश लीरा। बताओ अभी तक कहीं टोल लग ही नहीं रहा था, लगा तो सीधा एक साथ ही फटका मोटा, ऐसा लग रहा है एक्सप्रेसवे का टोल था पूरा। थैंक यू।
लो भाई, सामने जो बड़ी सी सिटी नज़र आ रही है यही है अंकारा सिटी। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है भाई। टर्की में पहली बार मैंने इतनी ऊंची बिल्डिंग देखी है। बहुत बड़ी सिटी है और वहाँ से लेके सामने वहाँ तक दिखाई पड़ रही थी अभी दूर से। अभी लोकेशन मैंने सेंटर के आसपास की कहीं की लगाई है, तो है अभी 20-25 किलोमीटर, बट सिटी शुरू हो जाएगी शायद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी है भाई। ये देखो, और सीधा वापस से इस्तांबुल की तरफ। ये देखो भाई, ये है सिटी। बीच में लेक है इतनी बड़ी, उसके अगल बगल पूरी बसी हुई है। घर कितने अलग टाइप के होते हैं भाई यहाँ पे, देख रहे हो बर्फ पड़ती है यहाँ पे। देखो सामने वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। वापस से लेफ्ट दिखा रहा है आगे से। लो भाई, एंटर कर गए सिटी के अंदर। अब लग रहा है कुछ की बढ़िया सिटी में एंट्री हुई है। अगल बगल बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, मस्त रोड है, ग्रीनरी भी है थोड़ी बहुत, बसेस भी दिख रही हैं, क्राउड भी है, बिल्डिंग्स भी है। सबसे बड़ी बात भाई, देख रहे हो दुबई के बाद अब देखने को मिल रही है ऐसी बिल्डिंग्स। यहाँ देखो भाई, रेड दिखा रहा है कि ट्रैफिक हो रखा है। यहाँ पे इतनी खुली खुली सड़कें, पीछे था ट्रैफिक बट अब देख लो, इस चलते फुलते ट्रैफिक को भी ना यहाँ पे लोग ट्रैफिक बोलते हैं। बताओ, लो सिटी में घुसते ही कहीं भी घुसानी शुरू कर दी सबने गाड़ियाँ। कोई लेन फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं से भी ओवरटेक हो रहा है। ओ ओ ओ ओ हमको भी राइड जाने का है, चलो। होटल की लोकेशन डाली है जिस पे कॉल करके हमने पता किया है तो प्राइस ठीक, बट पता नहीं कहाँ अंदर दिखा रहा है लोकेशन। ओए 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 ऐसा तो लग रहा है इसी वजह से तो नहीं है सस्ता कि इतना ज़्यादा अंदर है सिटी के। क्या करना है, कोई नहीं, ले लेते, पार्किंग होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई रोड पे, एकदम जाम लगा पड़ा है, एकदम तगड़ा वाला वो भी। और ये रहा हमारा होटल, पैरा सिटी होटल। इसको कॉल करके हमने पूछ लिया है। मतलब हम यही कर रहे हैं, कहीं पे भी होटल पहले बुक नहीं करा रहे। जब पहुंचने वाले होते हैं लगभग 2-3 घंटे पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं और डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेते हैं कितना करोगे, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देते हैं ऑनलाइन प्राइस से। बट अभी समझ नहीं आ रहा कि पार्किंग किधर की जाए यार, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है रोड पे। चांदी चौक की गलियाँ लग रही है भाई साहब, तो एक बार घुस गए तो निकल नहीं पाओगे। और सामने से भी गाड़ियाँ लाइन से आ रही हैं। कहाँ ही है इसकी पार्किंग, कहाँ लेके जाऊँ गाड़ी? बैक साइड में ही होगी जहाँ तक है। चलो ले ही लेते हैं यार, अब क्या कर सकते हैं, रोड पे तो खड़ी कर नहीं सकते। ओके, मुझे लग रहा है होटल के पीछे ये रहा, हाँ पैरासिटी यहाँ पर भी है, मतलब पीछे वाली एंट्री है इसकी यहाँ पे। ठीक है, मुझे लग रहा है होटल के पीछे ना एक पार्किंग थी, बट वो पब्लिक पार्किंग थी शायद, तो कहीं वही तो नहीं है। हमने इनसे पूछा नहीं, मैंने ऑनलाइन ही देखा था, लिखा हुआ था कि पार्किंग स्पेस मिलेगा आपको, तो शायद वही है मुझे लग रहा है। ये देखो सामने है ना पार्किंग, तो यही है मोस्ट प्रोबेबली। यही खड़ी कर लेता हूँ, अनमोल का कॉल आएगा भी, वो बताएगा फिर कैसे करना है। वापस से घुमा के आया भाई मैं, होटल का रूम वगैरह देख लिया अनमोल ने, बट इसकी पार्किंग शायद यहीं आसपास ही कहीं है। तो ये कह रहे कि यहाँ पर आओ। सारे ट्रैवलर पार्क कर रखे हैं क्या, बट यहाँ जगह ही नहीं है यार। मुझे लग रहा है यहाँ चढ़ाने को कह रहे होंगे ये। लो भाई लगा दी है जैसे तैसे घुसा के, बट ठीक है चलो, सेफ है पार्किंग। चलो जी, अब हम अभी निकलने वाले हैं घूमने, बट भाई अब गाड़ी नहीं निकालेंगे वरना वापसी मिलनी नहीं, पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है। नॉर्मल सा ही लग रहा है होटल, वैसे तो 4 स्टार लिखा हुआ था। ये छोटा सा ये रिसेप्शन भी, फटफट हो जाता है यहाँ पे चेक इन। बड़े होटल में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। यहाँ से पासपोर्ट लिया, फोटो खींची और सीधा चाबी लगा दी। भाई ये तो खुली लिफ्ट है। अबे हाँ बे, बाहर वाला गेट बंद हुआ खाली, अंदर कुछ बंद ही नहीं हुआ, देखना। ओके, ठीक लग रहा है देखने में तो, बट 4 स्टार तो नहीं बोलूँगा यार। 4 स्टार रेटिंग कैसे देगी इसको? 209 इधर नहीं है शायद, 210। हाँ हाँ, इधर ना 211। ये है रूम, नाइस प्रिंस वाला। कार्ड डाल दे इसमें, सही है। 2 बेड है, एक सिंगल बेड, एक डबल बेड। ठीक है, और बाहर ठीक है, नॉर्मल सी बालकनी है ना। और ये वार्डरोब दे रखा है एक छोटा सा। चलो भाई निकल रहे अब एक्सप्लोर करने। चल भाई, टाइम पास कर रहा है जब से, इतनी देर हो गई आए हुए। चल फटाफट चल। ऐसा कोई मॉन्यूमेंट वगैरह घूमने नहीं जा रहे, सिर्फ सिटी सेंटर जा रहे हैं देखने कैसी है सिटी। माता है वो भी जा रहा है ये। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, बोल बोल के थक गया हूँ। चल 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 चल, पड़ा हुआ बिस्तर में जब से। चल जल्दी चल यार,
टाइम नहीं है। सही है भाई, अभी वैसे 6:30 बज रहे हैं, बट अभी भी धूप अच्छी खासी है। हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, 1.5-2 घंटे, 2 घंटे का तो मिल ही जाएगा लगभग घूमने का। चलो आपको इसी बहाने टर्किश मेट्रो भी दिखा देते। इस्तांबुल में भी वैसे है मेट्रो, तो वहाँ पर भी घूम सकते थे, बट अभी टाइम है और सेंटर जाना, तो हमने कहा जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है मेट्रो का, तो क्यों ना मेट्रो से ही घूमा जाए। सिटी सेंटर का नाम है किजीले करके, 16 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करने के बाद। तो इस पर क्लिक करने पर वही आ रहा है 5 मिनट की वॉक, और उसके बाद ये मेट्रो पकड़नी है यूलुसियल केरसीसी करके, ठीक है। 6 मिनट लगने हैं, 4 स्टॉप। डर्मी टेप मेट्रो स्टेशन जाके फिर वहाँ से 4 मिनट की वॉक। अच्छा, ये सारे बस के ऑप्शन है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ये 3rd ऑप्शन है ये रहा मेट्रो का, ठीक है। तो इस पर 16 मिनट दिखा रहा है भाई, 700 मीटर की वॉक। फिर ये उल्लुस मेट्रो स्टेशन पे जाना है, फिर लगभग 4 मिनट मेट्रो से लगेंगे, फिर वहाँ से वापसी 4 मिनट की वॉक। चलो जी, अभी जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर सेंटर नहीं है। सेंटर यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। वो देखो लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं ना, वहाँ मेट्रो है, मेट्रो मिल जाएगी और फिर पहुँचेंगे हम सेंटर। ये थोड़ा सा ना मुझे रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है भाई किसी इंटरनेशनल कंट्री में मैंने ऐसे कचड़ा पड़ा हुआ देखा है बाहर। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में गंदगी है भाई, बहुत ज़्यादा गंदगी। यूएसए में भी काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, बट मैंने पहली बार देखा है। देखना कैसे कचड़ा डाल रखा है सड़कों पे। वैसे एक बात है भाई, सफाई को लेकर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बनाया जा सकता किसी भी कंट्री में। ये मेंटालिटी होती है लोगों की, कितना ज़्यादा साफ रख सकते हैं वो अपनी सिटी को या कंट्री को। ये देखो भाई, टर्की का रेडिसन ब्लू। कुछ ऐसे से होते हैं यहाँ के बस स्टेशन। लाइन से टर्मिनल्स है भाई, लाइन से बसें लगी हुई हैं, और टर्मिनल अलग जगह का होगा, मतलब अलग अलग जगह जा रही होंगी बसें। बस से तो भाई मुझे ट्रैवलर दिख रही है, देख रहे हो, बस फॉर्म में बना रखा है पूरा ट्रैवलर को। ये वॉक्सवैगन की है, ठीक है, यहाँ की लोकल कंपनीज भी हैं, बट ज़्यादातर देख रहे हो वो रही, एक वो बीच में ट्रैवलर लगी हुई है। छोटी छोटी बसें हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी बसें नहीं है। बड़ी बसें भी हैं, वो देखो सामने एक आ रही है बड़ी बस, बट मुझे लग रहा है ये लोकल में चलने के लिए ऐसी छोटी छोटी ट्रैवलर्स और बसेज यूज़ होती हैं। मेरे मैप में पता नहीं क्यों इस तरीके से आ रहा है, ठीक से दिखा नहीं रहा है, बट इस तरफ मतलब वो सामने वहाँ पर है। चलो भाई, ये बहुत बिकता है टर्की में ना, मैंने देखा है। कापाडोशिया में भी था, कुछ स्वीट सा है शायद। ये रहा भाई अपना मेट्रो स्टेशन उल्लुस, यहाँ से हमें मेट्रो मिलेगी और 4 स्टॉप बाद हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। चल के दिखाता हूँ यहाँ की मेट्रो है कैसी, कितना प्राइस है, कितने डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है मेट्रो लेफ्ट में। वैसे यहाँ पे भी मेट्रो को मेट्रो ही बोलते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अलग नाम होता है मेट्रो का। कुछ मशीन सी तो है यहाँ पे, बट यहाँ पर पिछले जो गए ना बंदे, वो रिचार्ज करा के गए हैं। किससे पूछें, यहाँ तो है ही नहीं यार कोई, सिर्फ कार्ड का सिस्टम है क्या? क्रेडिट कार्ड से भी हो जाता है वैसे किसी किसी कंट्रीज़ में। अच्छा सामने वो रहा, अबे वो रहा देख, आजा। उनसे बोलते हैं टोकन डायरेक्ट मिल जाए तो। अगर टोकन नहीं होता तो एक बार क्रेडिट कार्ड टैप करके देखूंगा, क्योंकि सिंगापुर में तो हो गया था। इनको दिखाई देता हूँ भाई ये वाला मेट्रो स्टेशन। दिस स्टेशन या 2 नो टिकट टिकट यस। हाउ मच? 22 ओके। लो भाई 22 लीरा, हियर इट इज। ओके चलो जी, तो 22 लीरा की 2 टिकट है, 11 लीरा की एक, मतलब लगभग 40 रुपए के आसपास की एक टिकट है 4 स्टेशन की। ठीक है, ओके ओके, टैप ना करनी है। अबे लोग तो यहीं छोड़ के जा रहे हैं, देखना। अच्छा जो एग्जिट कर रहे होंगे शायद उनके लिए है। कैसे करना है क्या? पता नहीं, हम उल्टा डाल रहे थे भाई। हाँ, हम नीचे बारकोड डाल रहे थे, तो वो ऊपर से मतलब हम बारकोड वाला नीचे पार्ट करके डाल रहे थे, वो उल्टा डालना था। और वहीं में जो कह रहा था, मुझे लगा जो जा रहे होंगे वो छोड़ के यार, बट ऐसा नहीं है, हो गया कार्ड का। एग्जिट के टाइम पे लोग टैप नहीं करते, जैसे दिल्ली मेट्रो में टैप करके एग्जिट के टाइम पे आपको दिखाना पड़ता है ना, मतलब टैप वापस से करना पड़ता है, बट हमारे में नहीं, यूके में नहीं होता ऐसा। तो अब यहाँ से हमें पकड़नी है तेमूज किजीले, तो किजीले वाली इधर है। मेट्रो स्टेशन तो भाई सेम सा ही लग रहा है, थोड़ा सा मुझे रशिया जैसा लग रहा है। अंडरग्राउंड ऐसा ही है वहाँ पे भी, बट इंडिया में भी ऐसा ही है। और इनका भी मेट्रो मैप थोड़ा छोटा है भाई, इतना बड़ा नहीं है। मुझे नहीं पता कि पूरा यही है कि सिर्फ यही लाइन दिखा रखी है, बट हाँ जैसे अलग अलग, जैसे M1 मेट्रो, M1 की लाइन इन्होंने नहीं शो कर रखी है, जो मेन लाइन है वही शो कर रखी है। और देखो यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज में मेट्रो को मेट्रोसू बोलते हैं, वैसे मेट्रो लिखा हुआ है बट मेट्रोसू है। चलो जी, और अभी ऑफिस आवर्स हो रहे हैं ना, इसलिए बड़ा रश है, देख रहे हो एकदम भर के जा रही है सारी मेट्रो। हमारे आने से पहले जो गई वो भी एकदम ही फुल थी। ये है यहाँ की मेट्रो, पूरी दिल्ली मेट्रो लग रही भाई ये तो देखने में। रश है पर बढ़िया वाला, इतना भी नहीं है, ये दिल्ली की येलो लाइन से तो कम ही है,
बट आगे पहुँचते पहुँचते भर ही जाएगा ये भी। ये देखो इसमें भी दिखा रहा है ना कि उल्लू से सिर्फ 2 स्टॉप्स हैं कि ज़िले मिली इराडे। तो यहाँ पे भी देखो अभी उल्लू से जाएगी ये फिर लास्ट स्टेशन है मिली इराडे, फिर वहाँ से दिख जाए। कश्मीरी गेट आने पे जैसे सारे उड़ जाते हैं ना भाई, यहाँ पे भी देख रहे हो पूरी मेट्रो लग रहा है खाली होने वाली है। मेन स्टेशन है भाई कि ज़िले मिली इराडे। चलो जी, तो ये है भाई यहाँ का सिटी स्क्वायर मिली इराडे। मिली यहाँ पे मिली करके और मिली कुट्टू फाने, और अंदर ही इन्होंने छोटे छोटे शॉपिंग मार्ट और शॉप्स वगैरह बना रखी हैं जैसे कि यूजुअली होता है मेट्रो स्टेशन पे। अब ये देखो एग्जिट के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा एग्जिट लो। ये देखो भाई यहाँ पे इतना तक बता रखा है कौन से गेट से एग्जिट लेना है। एग्जिट वाया गाजी मुस्तफ़ा केमल। अब यहाँ पर गाजी मुस्तफ़ा तो नहीं लिखा बट मिली मुदाफ़ा की CAD लिखा है, तो थोड़ा सा मिलजुल रहा है। चलते हैं इधर से। एक तरफ खड़े होने वाला सिस्टम जो मैंने देखा था ना दुबई में और रशिया में, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। नॉर्मल इंडिया की तरह ही सब लोग कहीं पे भी खड़े हैं। वैसे देखा जाता है कि ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज में ना वो लोग एक साइड खड़े रहते हैं क्योंकि किसी को अगर इमरजेंसी हो तो दूसरी तरफ से वो भाग के निकल जाए। तो लो भाई ये है यहाँ का सिटी स्क्वायर। ये एक्चुअल नहीं है, यहाँ से लगभग 300 मीटर की वॉक दिखा रहा है बट लग तो रहा है भाई एकदम बढ़िया। CP आ गए ऐसा लग रहा है। बर्गर किंग वगैरह भी है भाई यहाँ पे तो, और भी बहुत कुछ होगा। वैसे डोमिनोज वगैरह भी हो गई, देखते हैं मैकडी डोमिनोज आज फिर यहीं से ही करके। अच्छा वो रो भाई देख रहे हो, आंखें देख रहे हो मेरी कहाँ से निकाल लिया मैकडी ढूंढ के, वो भाई साहब। और स्क्रिप्टेड नहीं है भाई ये, बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं स्क्रिप्टेड है। और ये देखो यहाँ पे भी वही चल रहा है भाई, लॉटरी वाला सिस्टम। समझ नहीं आता भाई क्या, श्रीलंका में भी इतना था, हर गली नुक्कड़ पे लगे हुए थे बंदे स्क्रैच कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हद है भाई। और जैसे पाली का बाजार है ना CP में, वैसे यहाँ पर भी एक पतली सी गली गई हुई है और यहाँ पे आई थिंक सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं। हाँ है तो नॉर्मल यार, 60 लीरा लगभग आपका वही 400 रुपये, नहीं 400 से भी कम यार, 300 रुपये के आसपास। पाली का बाजार नहीं है भाई ये तो, एक से एक ब्रांड है। पूमा, एडिडास, स्केचर्स, अच्छे शोरूम्स भी हैं, आउटलेट्स भी हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के। वैसे तो मुझे ब्लैक टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट टर्किश टी बड़ी फेमस है और इनकी जो प्याली होती है ना वो बड़ी फेमस है, तो मैं कहा भाई एक बार ही ट्राई करनी तो बनती है। भले ही ब्लैक टी है तो क्या हो गया। ये देखो भाई ये है टर्किश टी, एकदम प्रॉपर टर्किश ग्लास में, ग्लास कहेंगे प्याली कहेंगे क्या कहेंगे पता नहीं, टेस्ट तो वैसे ही होगा एकदम ब्लैक टी की तरह। चम्मच भी देखना नहीं कैसी है, छोटी सी प्यारी सी बढ़िया है भाई, ट्राई करके देखते हैं। कड़ी सी लग रही है, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है चाय पत्ती बस पानी के अंदर। वैसे होती भी ब्लैक टी वही है पर मज़ा नहीं आया। एक चाय का भी इतने बड़े उसमें लिया है बताओ, 18 लीरा। ओह बड़ी महंगी है यार, पूरी तो पीनी गई मेरे से, कोई नहीं। यहाँ पे ना बिल को हिसाब बोलते हैं, हिसाब। मैं कहा बिल क्या हिसाब, मैं कहा हाँ। पहले स्कूटर लेके देखते हैं, अब ये स्कैन करना पड़ेगा। इसका तो स्कैन हो गया बट मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब ये एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट कर देगा। लो भाई डाउनलोड तो हो गई, बस आपका ये पासपोर्ट नंबर मांगेगा अगर आप फॉरेन सिटीजन हो तो, और आपकी कार्ड डिटेल्स मांगेगा जिससे पैसे काटेगा। और भाई कितनी सारी खड़ी हुई है देख रहे हो पूरी सिटी में। अब इसको क्या करना है, स्कैन। ओके पार्क इन विजिबल एरिया बता दिया भाई इसने। हम तो सोच रहे हैं होटल इसी से ही जाएंगे अब। प्रिपेयरिंग योर राइट, गॉट इट। लो भाई यहाँ पर टाइम भी शुरू हो गया, 85% बैटरी है इसकी, और यहाँ पर 0 किलोमीटर शुरू हो गया। चले भाई, इसका स्टैंड कैसे हटेगा पहली बार चला रहा हूँ मैं तो डर लग रहा है गिर गुरा ना जाओ। और इसमें भी वही सिस्टम है, देखो ये रेस का नहीं है, रेस का ये है, इसको दबाने पे। भाई इसमें तो लाइट भी दे रखी है, हेडलाइट छोटी सी, अंधेरे वगैरह में ले जानी हो तो डर लग रहा है यार वैसे थोड़ा थोड़ा तो। कल वो चलाया था अजीब सा, आज ये चला रहे हैं। शूट करना तो भाई इम्पॉसिबल है इसके साथ, ये तो फिर भी कर लेगा, ट्राइपॉड है। मेरा क्या होगा, मैं तो इसमें लगा लूँ, यहाँ पर फोन होल्डर है तो। भाई साहब मजा आ गया चलाने में इसको। टॉप स्पीड इसकी 25 ही है बट भाई कितनी ज्यादा लग रही थी, और चला के हम लोग देख रहे हो कहाँ आ गए हैं, सेंटर में एकदम बीच में। बढ़िया चीज है यार, एकदम बढ़िया एक्सप्लोर करने के लिए ना गली और स्ट्रीट्स को। थोड़ा सा मेरे को महंगा लगा, 1 घंटे अगर आपको कंटिन्यूस चलाना है तो फिर लगभग आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। बट ठीक है, मतलब यूरोप वगैरह में भी ना शाम वाम को स्ट्रीट अगर एक्सप्लोर करने निकलना है तो कर लो एक रेंट, बढ़िया है। आधे घंटे भी घूम लो, आधे घंटे भी बहुत है इससे घूमने के लिए भाई। मस्त 300 रुपये में पूरी सिटी एक्सप्लोर हो जाएगी, बढ़िया। चलते चलते भाई चलते नहीं हो पा रही ब्लॉगिंग, कैमरा नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहिए इसमें, खासकर हम लोग को, हमें आदत नहीं है।
जिनको चलानी आती है वो तो एक हाथ से चला लेंगे, हमारा मुश्किल है। ये देख रहे हो, एक हाथ से पकड़ूंगा मैं, इतनी ज़्यादा वो है भाई। ये तो ये लो भाई, ना चाहते हुए हम घूम के वापस यहीं पर ही आ गए। उधर से आए थे हम सामने से और इधर रोड क्रॉस करके हम लेफ्ट गए थे, वहाँ सीधा बढ़िया शूट किया था। कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ इसके फ़ोन में, अब अपना फ़ोन लगाया मैंने। तो मैं वही बता रहा था भाई, बढ़िया चीज़ है। अगर किसी कंट्री में दिखता है तो ऐसे मत देखो, अजीब सा है कुछ, मस्त है, चलाने में मज़ा आता है। थोड़ी देर लगती है प्रैक्टिस में, डर लगता है, बट थोड़ी देर आदत पड़ जाती है, मस्त है। ये हो गया वो तरह जूस वाला, 4 किलोमीटर की जूस भी नहीं जाएगा मतलब। चला ही रहे हैं। वैसे सही है, पता है सिटी में चलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा सही है। तो थोड़ा सा महंगा है जैसे कि मैंने बताया, बट अगर आप आधे घंटे के लिए कर लेते हो और किसी सिटी में जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो रात को, मतलब आधे घंटे के लिए अगर आप सिटी देखना चाहते हो कैसी है, स्ट्रीट्स वगैरह स्पेशली, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सही है। सबसे बड़ी बात इसमें ना टेंशन नहीं है कि आपको ड्रॉप कहाँ करना है, कहीं पे भी कर सकते हो, बट इन्होंने मेंशन किया था कि किसी विजिबल और अच्छी प्लेस पे मेंशन करना, सो दैट अगर कोई और सर्च करता है तो उसको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, आराम से दिख जाए। तो ये नहीं ले जाके अपनी होटल की पार्किंग में खड़ा कर दिया, बंद हो गया। मेरा भी सेम टाइम पे बंद हुआ, उसका भी सेम टाइम पे बंद हुआ। क्या सिस्टम है? बैटरी तो थी भाई। 83 लीरा। हाय राम, रख भाई से रख, मैंने नहीं चलाना है। 83 लीरा, हाय राम। हाँ सही तो है, 160 लीरा में 1 घंटा था ना। इतनी तारीफ कर रहा था भाई मैं, 83 लीरा लग गए, लगभग 350-300 रुपये। अब नहीं चलाना भाई, ये छोड़ दो यहीं पर ही। चलो उतर जा, ये शौक घर जाके पालेंगे चल। और हम यही सोच रहे थे भाई कि गाड़ी में अगर हमने कारनेट पे चढ़वाया होता है, ऐसा कुछ टाइम पे दिमाग में नहीं आता, सीधी सी बात है, बट अगली किसी ट्रिप पे ना ये जरूर करेंगे। कारनेट में चढ़वा दो ये और गाड़ी में डाल लो, ना तो कहीं कस्टम में दिक्कत आएगी ना कहीं, और ले जाके अपना सिटी एक्सप्लोर करो बढ़िया से। चलो भाई, कैब भी लगभग 70 लीरा की दिखा रही थी, तो हमने सोचा कि इसी से ही चलते हैं। 10 मिनट दिखा रहा है, कितने लग जाएंगे, मतलब 30-40 लग जाएंगे, बट आराम से पहुंच जाएंगे मस्त मजे करते हुए। तो वापस से इसको स्कैन करता हूँ मैं और निकलते हैं होटल। ये देखो वापस से मैंने राइड शुरू कर दी, 69% हुआ है, बताओ 5% खत्म हुआ आधे घंटे के अंदर। मतलब जब मैंने स्टार्ट की थी 74 था एग्जैक्ट। चलो भाई निकलते हैं, अब व्लॉगिंग बंद करते हैं, वरना कहीं फ़ोन ही चला जाए हाथ से। मस्त होटल पहुँचते हैं, उसके बाद हमें जाना है इंडियन रेस्टोरेंट। अभी तो नहीं, अभी बताओ 8:30 बज रहे और इतना अभी उजाला है इस्तांबुल में, और भी यही 8:30 पौने 9 बजे होगा सनसेट। चलो भाई आ गए हैं वापसी होटल। और अनमोल रेस लगा रहा था मेरे से, कहता कि देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। वैसे मैं भटक गया था, उधर घूम गया था, बट उसके योलो की बैटरी खत्म हो गई है, पैदल आ रहा है 1 किलोमीटर। चलो कोई नहीं, बहुत सारे काम निपटाने भाई, रात के 9:30 पौने 10 हो रहे हैं। अरे यार मैं भूल जाता हूँ बार बार। चलो जी, देखना यहाँ पे सेल लगते हैं भाई साहब, क्या बात है। तो चलो भाई खत्म करते हैं वीडियो को। इंडियन रेस्टोरेंट जाने का प्लान था, बट हम लोग गए नहीं, हमने सोचा कुछ ऑर्डर ही कर लेंगे, कि बहुत सारा काम पेंडिंग है अभी भी, और कल हमें निकलना है यहाँ से इस्तांबुल, तो आज सारा काम यहाँ पे फिनिश करके चलेंगे। तो खत्म करते हैं भाई वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी अपना मत जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।